ओम शांति। देखिए, कहते हैं ये सृष्टि सुख और दुख का खेल है। सब दुख क्यों आता है और सुख कब आता है, ये हम जानने का प्रयास करें। जब हम मन से सबके लिए अच्छा सोचते हैं, आंखों से अच्छा देखते हैं, मुख से अच्छा बोलते हैं, तो क्या होगा? सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। और इन सब का आधार है हमारी दृष्टि। इस दृष्टि की बहुत संभाल करनी होती है। इन आंखों से सिर्फ वही देखें जो हमें देखना चाहिए। जो हमारे काम की चीज नहीं है वो हमें इन आंखों से नहीं देखनी, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हम गलत चीज देखेंगे तो क्या होगा? हमने आंखों ने कुछ गलत देखा, कोई गलत दृश्य देखा, तो चिंतन किसका चलेगा? वही चिंतन हमारे मन में चलेगा, और जैसा चिंतन चलेगा वैसा ही हमारे हाथों से कर्म होगा। तो दृष्टि में हमें क्या संभाल करनी है कि हम इन आंखों से वही देखें जो देखना चाहिए। जो काम की चीज नहीं है वो हम देखें नहीं, उसको अवॉइड करें। तो जैसे जैसे हमारी दृष्टि विकारी होती गई, गलत चीज हम देखते गए, तो हमारी सोच भी गलत बनती गई। और जब सोच गलत हो जाती है तो हमारे कर्म भी हमसे गलत होते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं। इसलिए आंखों की बहुत संभाल करनी है। इन आंखों से जो काम की चीज है, जो सही चीज है वही देखनी है। जो सही रास्ता है उसी रास्ते पर चलना है। ये अब हमारे ऊपर है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसा ही हमारा संसार होगा। अब देखिए दुनिया की हालत क्या हो रही है, क्योंकि उनकी दृष्टि खराब हो गई है, इसलिए संसार भी खराब हो गया। अब भगवान ने आकर हमें बताया, बच्चे अपनी दृष्टि को परिवर्तन करो, मतलब अपनी दृष्टि को पवित्र बनाओ, तो तुम्हारी सृष्टि माने संसार, वो भी सुंदर पवित्र बन जाएगा। तो अभी सृष्टि कैसी है? कलयुग, गंदी दुनिया जिसको हम कहते हैं नरक, क्यों बनी? हमारी दृष्टि विकारी हो गई, पतित हो गई, तो हमारी दुनिया भी पतित हो गई। और जब देखिए ये है कलयुग, और जो सत्युगी दुनिया होती है जिसको हम हेवन कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, देवी देवताओं की दुनिया। अब देवी देवताओं की दुनिया में सुख ही सुख होता है, वो है सुख की दुनिया। क्यों? क्योंकि देवी देवताएं कभी कुछ गलत नहीं देखते, कभी कुछ गलत नहीं सोचते, उनकी दृष्टि पावन होती है। इसलिए हम देवी देवताओं से दृष्टि लेते हैं। तो क्या करना है? हमें अपनी दृष्टि को पावन बनाना है। जब हम इस अभ्यास को करने लगेंगे और हमारी आदत बन जाएगी, तो धीरे धीरे हमारी सृष्टि भी जो अब पतित बनी हुई है पावन बन जाएगी। सो दृष्टि ही हमारी सृष्टि का आधार है। तो क्या क्या काम करना है? किस चीज पर फोकस करना है? अपनी दृष्टि पर। अपनी चीज पर तो हम फोकस कर सकते हैं ना, तो अपनी दृष्टि को प्योर बनाना है, पवित्र बनाना है। जो पॉजिटिव चीज है, जो काम की चीज है, उसको देखना है। जो श्रेष्ठ रास्ता है, जो श्रेष्ठ कर्म है, वो करना है। तो धीरे धीरे हमारी सृष्टि भी परिवर्तन होने लगेगी। यही परमात्मा ने हमें बताया, बच्चे जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ओम शांति।